अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपका इनके बर्ड्स की एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे मुर्गियों के हवाले से। मुर्गियां जो अंडे नहीं देती, इसमें 2-3 टॉपिक हम कवर करेंगे कि मुर्गियां किस वजह से अंडे नहीं देती, किस किस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें मुर्गी में देखनी चाहिए जिस वजह से वो अंडे नहीं दे रही। यह मुर्गियां अंडे देते देते बंद कर दिए मुर्गियों ने और अब दोबारा अंडे नहीं दे रही। ये मुर्गियां जो है 2 दिन 3 दिन के बाद एक अंडा देती हैं। और कौन सी मुर्गियां घर में रखने के लिए बेहतरीन है, अंडे अगर हमने हासिल करने तो हम कौन सी मुर्गियां रखें, और मुर्गियों से अंडे हासिल करने के लिए हमें क्या क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं डिटेल से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुर्गियों से अंडे हासिल कर सकते हैं और क्या वजूहत होती हैं जिस वजह से मुर्गियाँ अंडे नहीं देती। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्गी के एज फैक्टर के बारे में। बिल्कुल अंडे देने के लिए मुर्गी का एज फैक्टर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि आज आप अगर मुर्गी लाए हैं और वो अंडे नहीं दे रही तो सबसे पहले आपने उसकी एज कन्फर्म करनी है, क्योंकि मुर्गी 6 महीने छोटी ना हो। जो मुर्गी मिनिमम अंडे देना स्टार्ट करती है कम से कम 6 महीने की उम्र में, और ये 8 महीने तक की उम्र जा सकती है। यानी कि 6 से 8 महीने की उम्र की जब मुर्गी होगी तो वो अंडे देना शुरू करती है। इससे छोटी मुर्गी कभी भी अंडे नहीं देगी। और इसके अलावा 3 साल से बड़ी मुर्गी ना हो। ये है कि वैसे तो मुर्गी जो है तकरीबन 8 से 10 साल तक की एज तक अंडे देती रहती है, लेकिन 3 साल के बाद उसकी प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग जाता है और उसके अंडों की मिकदार जो है बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा खासकर जो ये फार्म की मुर्गी आती है, यानी हमारी गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ जो आती हैं सर्दियों में खासकर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बिकने के लिए आ जाती हैं गाड़ियाँ वगैरह भर के। ये होती हैं फार्म की मुर्गियाँ और इनकी तकरीबन उम्र जो है 2.5-3 साल की होती है। और इस उम्र तक जो है मुर्गियाँ लटायर हो चुकी होती हैं फार्म में। इनसे जो है फीड खिलाकर और मेडिसिन के ज़रिए डेली बेसिस पे अंडे हासिल कर करके जब बिल्कुल लटायर होने के करीब होती हैं तब ये मुर्गियाँ बेच देते हैं, जिस वजह से हमारे घर में आने के बाद तकरीबन ये 1 हफ्ता 1 महीना अंडे देती हैं, उसके बाद अंडे देना बंद कर देती हैं। या तो फिर प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाती है। दूसरी इसकी जो मेन बेसिक वजह होती है वो ये कि जब मुर्गी हमारी फार्म से आती है, यानी हम फार्म वाली मुर्गी ख़रीदते हैं तो वो फीड पे पल रही होती हैं, फीड पे उनकी आदत होती है। लेकिन हमारे पास आने के बाद वो देसी खुराक पर आ जाती हैं, जिस वजह से उनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। जी दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मुर्गियों के वज़न के मुतल्लिक। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुर्गियों का वज़न। अगर कुछ मुर्गियाँ होती हैं जो 8 महीने की एज में ही पहुँच जाती हैं, लेकिन अगर उनका वज़न कम हुआ तो भी वो अंडे नहीं देती। और अंडा अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो मुर्गी का तब भी वो अंडे नहीं देती। यानी कि कम से कम मुर्गी का जो वज़न होना चाहिए वो 1.5 किलोग्राम का होना चाहिए। अंडे देने के लिए मुर्गी का कम से कम वज़न 1.5 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर मुर्गी 2-2.5 किलो से ऊपर अगर चली जाए तब भी उसमें चर्बी वगैरह का मसला आ जाता है, जिस वजह से उसके अंडे वगैरह की प्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। तो आपने ये ख्याल करना है कि मुर्गी कम से कम 1.5 किलो की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 2.5 किलो की मुर्गी होगी तो वो आपके पास अंडे देगी। जी दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं मुर्गी के हेल्थ के मुतालिक। हेल्थ से मुराद मुर्गी की सेहत किस तरह की है। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है कि मुर्गी मोल्टिंग पे ना हो। मोल्टिंग से मुराद जिस तरह आपको नज़र आ रहा है 2 मुर्गियाँ मेरे पास, ये अपने पर गिरा रही हैं। मुर्गियाँ साल में 2 दफ़ा अपने पर ज़रूर गिराती हैं। ये एक कुदरती अमल है जिसमें पुराने पर गिरने के बाद मुर्गियाँ नए पर उनके आते हैं। तकरीबन हर परिंदे में ऐसा होता है, खासकर कबूतरों और मुर्गियों में होता है ये चीज़। तो जब मुर्गी मोल्टिंग में होती है, कोई भी परिंदा मोल्टिंग में होता है तो वो अंडे नहीं देता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो नए पर बनाने में लग रही होती है। इसके अलावा मुर्गी अगर कमज़ोर नज़र आ रही है आपको, इस चीज़ का आपने देखना है, यानी कि बज़ाहिर उसको कोई चोट वगैरह ना हो या उसकी हड्डियाँ ना निकली हुई हों। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वज़न एक बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है वेट का, जिस तरह मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। और तीसरे नंबर पर मुर्गियों में कैल्शियम की कमी ना होनी चाहिए। यानी कि मुर्गियों में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपको मुर्गियों का कलर से पता चल जाएगा। उनका जो कलर है वो फीका फीका हो रहा होगा, चोंच का कलर भी चेंज हो जाएगा और पंजों का भी। ये चीज़ आपने देखनी है। कैल्शियम हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अंडों का छिलका जो है बेसिकली खुद एक कैल्शियम है, क्योंकि जब मुर्गी अंडे देती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम उसको लगता है। तो जो अंडे का छिलका होता है वो खुद ही एक कैल्शियम का सोर्स है, टोटली कैल्शियम होता है। तो अंडे के छिलके पीस कर या तोड़ कर आप अपनी मुर्गियों को डाल सकते हैं, वो बहुत शौक से खाती हैं। तो अगर आप कैल्शियम अंडों के छिलकों से कैल्शियम बनाना जानना चाहते हैं तो वो इसकी वीडियो मैं एक पहले चैनल पर बना चुका हूँ, उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जी दोस्तों, चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यानी कि आपकी मुर्गी परेशान तो नहीं है, एक स्ट्रेस और दूसरा केज साइज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो फ्री रेंज मुर्गी है तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ों को एहतियात करनी पड़ेगी, और अगर आपने केज में रखी हुई है, जिस तरह से मेरी मुर्गियाँ पूरा दिन केज में ही होती हैं, तो इसमें भी कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस से जानना चाहिए, स्ट्रेस क्या चीज़ है, मुर्गी किस वजह से परेशान होती है और हम इसको स्ट्रेस से किस तरह से बचा सकते हैं। मुर्गी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना, मुर्गी को टाइम पर खुराक नहीं देना, ये मुर्गी भूखी रहे, ये मुर्गी किसी परिंदे या किसी जानवर से बार बार डर रही हो, जैसे चील वगैरह आती हैं, ये बिल्ली कुत्ता वगैरह, या घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं जो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से मुर्गी जो है स्ट्रेस में आ जाती है।
यह मुर्गी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आई है, यानी कि किसी एक जगह पर पहले मुर्गी थी, वहाँ से दूसरी तरफ आई है, तो दूसरी जगह पर आप ख़रीद कर लाए हैं, दूसरे घर में शिफ्ट हुई है, तो 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं मुर्गी को स्ट्रेस फ्री होने में। जल्दी मुर्गी को स्ट्रेस से निकालने का जो आसान तरीका है वो है डिस्प्रिन की गोली। आप डिस्प्रिन की गोली 1 लीटर पानी मिक्स करके मुर्गी को दें तो इंशाल्लाह उसका स्ट्रेस जो है जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। और स्ट्रेस से बचाने के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए, यानी कि आप कोशिश करें मुर्गियां जो हैं डरे ना किसी चीज़ से। इस तरह की जगह पर आप केज बनाएं और केज आपको ऊपर से कवर होना चाहिए। अगर तो आपकी मुर्गियाँ फ्री रेंज हैं तो उसमें भी आपको देखना होगा कि बच्चे वगैरह या कोई इस तरह का जानवर जो बार बार मुर्गियों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। जैसे गाँव देहात में अक्सर होता है, जब मुर्गियाँ बाहर जाती हैं खाने के लिए, चुगने वगैरह के लिए, तो कुत्ते वगैरह पीछे पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा आपने ख्याल करना होगा कि किसी चीज़ मुर्गी को डिस्टर्ब ना कर रही हो। जी दोस्तों, तो अभी जो सबसे फाइनल चीज़ है वो है खुराक। खुराक बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले एज फैक्टर और जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको खुराक के बारे में, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुर्गी को जब प्रॉपर प्रोटीन और एनर्जी मिल रही होगी, मुर्गी तभी अंडा बना पाएगी और तभी आपके पास अंडा देगी। तो आपने सबसे ज़्यादा मुर्गी की खुराक का ख्याल करना है। एक प्रॉपर डाइट उसको देनी है और प्रॉपर टाइम पर देनी है, क्योंकि मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जो खुराक टाइम पर ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा अंडा डिस्टर्ब करती है। यानी कि अगर आप उसको सुबह में दे रहे हैं और उसका एक फ़िक्स टाइम है तो आप उसको उसी टाइम पर दें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सुबह में दी है, अगले दिन दोपहर में दे रहे हैं, उससे मुर्गी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। ये मैं केज बर्ड की बात कर रहा हूँ जो पिंजरों के अंदर होते हैं। फ्री रेंज मुर्गी तो ये है कि अपनी मर्ज़ी से चुग लेती है, लेकिन उसके लिए भी आपको ये देखना होगा कि आपने उसको प्रॉपर टाइम पर खोलना है। यानी कि अगर आप उसको सुबह सवेरे 8-10 बजे के टाइम पे खोल रहे हैं तो उसको डेली इसी टाइम पे खोलें। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपने उसको सुबह खोला है, किसी दिन आपने दोपहर में खोल रहे हैं, तो उससे ही मुर्गी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। मुर्गी को प्रॉपर टाइम पर खोलें अगर फ्री रेंज है, और अगर केज मुर्गी है तो उसको प्रॉपर टाइम पर खुराक दें और उसको मिक्स बैलेंस डाइट दें, यानी कि उसमें ग्रीन फूड भी हो और बाकी अगर आप दाना वगैरह दे रहे हैं तो बाजरा, गंदम, चावल वगैरह ये सब चीज़ें मिक्स करके दें। सिर्फ बाजरे पे या सिर्फ गंदम पर मुर्गी कभी भी अंडा नहीं देगी, आपको उसको बैलेंस प्रॉपर एक डाइट देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फीड देना चाहते हैं तो फीड में भी कोई इतराज़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि फीड देने से मुर्गी का अंडा जो है वो फार्मी अंडा बन जाता है, देसी अंडा नहीं रहता। ऐसा नहीं है, फार्मी अंडा और देसी अंडा दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड्स हैं। और फार्मी मुर्गी जो है वो एक बहुत ही छोटे केज में होती है, उसका अलग बात है। और देसी अंडा जो है वो देसी ही रहता है, भले आप उसको फीड पे दें या देसी खुराक पर दें। मैं खुद जो है फीड चलाता हूँ मुर्गियों की एक टाइम पे, और एक टाइम पे जो है उनको देसी खुराक देता हूँ। मैं इस वक्त अपनी मुर्गियों के पास 13 नंबर की फीड भी चला रहा हूँ और इनको जो है देसी खुराक जो यानी कि रोटी वगैरह सालन जो भी घर में बचता है वो भी दे रहा हूँ और दाना भी मिक्स करके दे रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी होती है खुराक की। खुराक बिल्कुल हमें प्रॉपर टाइम पर देनी होती है मुर्गी को। एक चीज़ और आपने बहुत ख्याल रखनी है, केज के अंदर आपने केज में रखा हुआ है या फ्री रेंज मुर्गी जहाँ भी आपने रखी हुई है, मुर्गी के लिए अंडा देने की जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने एक इस तरह की जगह बनानी है जहाँ पर मुर्गी बिल्कुल सेफ हो और अंडा दे सके। कोई पेटी वगैरह रख दें, इस तरह कोई भी घोंसला बनाना बहुत ज़रूरी है। केज के किसी भी कोने में आप बना सकते हैं ताकि मुर्गी को वहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ सके और कोई चीज़ ड्राई ना, और वहाँ पर वो अंडा दे सके आराम से। जी दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रख के अपनी मुर्गियों से अंडे हासिल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ब्रीड के मुतालिक, कौन सी ब्रीड आप घर में रखनी चाहिए आपको अंडे हासिल करने के लिए, और कौन सी ब्रीड जो है अंडे देती है। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मुर्गियां अंडों का ढेर लगा देंगी, इस तरह की बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। दुनिया में कोई ऐसी मुर्गी नहीं है जो दिन में 2 बार अंडे दे। आप कोई सी भी ब्रीड ले आएँ वो दिन में 24 घंटे में एक ही अंडा देगी आपको, और साल में कम से कम कोई भी ब्रीड होगी वो 1 महीना ज़रूर छोड़ेगी अंडे को, यानी कि 1 महीने पे वो ज़रूर रेस्ट पे जाती है। अगर आप घर में मुर्गियाँ रखना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट मुर्गी है वो गोल्डन मिस्री की मुर्गी है। गोल्डन मिस्री रख लें, और गोल्डन मिस्री की मुर्गी एक दिन छोड़कर एक दिन अंडा देती है। तो अगर आप 3 से 4 मुर्गियाँ रख लेते हैं तो आपको डेली के मिनिमम 2 अंडे ज़रूर मिलेंगे 4 मुर्गियों के होते हुए। तो आप गोल्डन मिस्री मुर्गी पाल सकते हैं। इसके अलावा शौकिया आप असील वगैरह मुर्गी रख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त असील मुर्गियां हैं, और असील जो है डेली का 1 अंडा देती है, मगर मैक्सिमम 15 से 18 अंडे देने के बाद मुर्गी कुड़क बैठ जाती है, यानी कि अंडों पर बैठ जाती है। गोल्डन मिस्री मुर्गी का ये है कि वो डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है, और तकरीबन साल में 2 महीने रेस्ट करती है, 1 महीना गर्मियों का, 1 महीना सर्दियों का। और अगर आपके पास घर में मुर्गी पली हुई है, यानी देसी खुराक पे आप मुर्गी पाल रहे हैं, तो वो 4 से 5 साल तक आपके पास इजीली अंडे दे देती है। तो ये आज की एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मुर्गियों के अंडे देने की बेसिक कुछ चीज़ें बताई हैं। अगर फिर भी आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं, इन सब चीज़ों को दूर करने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, यानी आपने एज फैक्टर देख लिया, मुर्गियों का वेट भी देख लिया है, तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँगा, पेयरिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि पेयर मेल फीमेल कितने हैं आपके पास।
6 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा इनफ होता है घर के अंडों के लिए। और अगर 6 मुर्गियों के साथ आपने 3 मुर्गे लगाए हुए हैं तब भी आपको अंडों में प्रॉब्लम आएगी। ज़ाहिर सी बात है, मुर्गियाँ डिस्टर्ब रहेंगी, मुर्गे बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने ये ख्याल करना है कि मिनिमम जो है आपने जो है 4 मुर्गियाँ हों तो एक मुर्गा लगा दें। एक मुर्गे 4 मुर्गियों के साथ इससे ज़्यादा मुर्गे ना लगाएं, क्योंकि उसमें लड़ाई वगैरह भी होती है और मुर्गियाँ डिस्टर्ब रहती हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है, यानी कि मैक्सिमम 6 मुर्गियाँ हों। मुर्गियाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें ये कि इनफर्टिलिटी का इशू आता है। लेकिन अगर मुर्गे ज़्यादा होंगे तो फिर आपको प्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, तो इसके अलावा एक चीज़ और आपने देखनी है, खुराक के साथ साथ मुर्गी को दिन में कम से कम 8 घंटे की लाइट चाहिए होती है। यानी कि अगर वो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं या फिर आप जो है इसको मसनूई तरीके से दे रहे हैं, तो कम से कम उसको 8 घंटे की लाइट दें आप दिन में, तब जाकर वो मुर्गी अंडे देती है। क्योंकि अगर इसको आप दिन में लाइट कम देंगे तो उसकी प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पिंजरे में ये जो भी फ्री रेंज मुर्गी है उसको सूरज लगना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 8 घंटे उसको सनलाइट मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ, मिनिमम जब आप न्यू मुर्गी लाते हैं तो उसको मिनिमम जो है 3 हफ्ते लगते हैं आपके पास आने के बाद सेट होने में। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम बस मुर्गी लाएं और वो अंडे देने लग जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो अंडे दे रही होती हैं और जब वो आप लेकर आते हैं तो भी वो 2 से 3 दिन अंडे देने के बाद अंडे देना बंद कर देती हैं। तो मिनिमम जो है कम से कम आपके पास 3 हफ्ते लगते हैं मुर्गी को आने के बाद सेट होने में। 3 हफ्ते के बाद मुर्गी जो है अंडे ऊपर आएगी। तो आपने थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना है और उसकी खुराक और उसकी डाइट अच्छी रखनी है, तो इंशाल्लाह वो आपके पास मुर्गी, अगर उसकी एज पूरी है, साइज़ वगैरह सब पूरा है, तो वो 3 हफ्ते के बाद वो आके आपके पास अंडे देने लग जाएगी। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अभी इस वक्त दिसंबर का महीना तकरीबन ख़त्म हो गया और माशाल्लाह मेरे पास ये 5 मुर्गियाँ हैं, पाँचों की पाँचों अंडे दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो सूरज का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, पूरा दिन सनलाइट लगती है। इसके अलावा खुराक वगैरह का बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे मैं खुराक दे रहा हूँ। पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी 24 घंटे मुर्गियों के पास होना चाहिए, क्योंकि अंडे वाली मुर्गियों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा ना हो कि अगर आप रात में पानी निकाल रहे हैं और सुबह फिर रख रहे हैं कुछ देर के बाद, तो वो डिहाइड्रेट हो सकती हैं। इस वजह से भी आपके पास प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो पानी लाजमी दें और सर्दियों में पानी प्लास्टिक के बर्तन में दें। आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके तमाम तर सवाल से। अगर आप किसी भी किस्म का इशू आ रहा है उनके हवाले से, किसी वीडियो के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का बर वक्त जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।